हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 110। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाला एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा जो भी यूके ट्रिपल एस का एग्जाम है उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है बुक्सा यानी बोक्सा से संबंधित बुकशाल। ठीक है, बुकशाल शब्द का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो बोक्सा से संबंधित जो बुकशाल शब्द है, इसका जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है आईने अकबरी पुस्तक में। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक में मिलता है। और ये पुस्तक किसकी है? अबुल फजल की। किसकी है गाइज? अबुल फजल की। अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अबुल फजल। इनकी एक पुस्तक और है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों ही अबुल फजल की पुस्तक हैं। और बोक्सा से संबंधित बुकशाल शब्द का जो उल्लेख हुआ है ये आईन अकबरी में हुआ है। उसके अलावा देखिए इसमें से पुस्तक देख लीजिए। राजतरंगी जो है ये कल्हड़ की है। ठीक है, कल्हड़ की है। अष्टधाई पारणी की है। और गार्गी संहिता जो है कात्यायन की है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बोक्सा के बारे में। तो देखिए जो ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, ठीक है, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के जो बाहुल क्षेत्र हैं उसको क्या बोलते हैं? बुकशाल बोलते हैं। यानी ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के जो बोक्सा, ठीक है, बोक्सा से संबंधित बाहुल क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? बुकशाल बोलते हैं। उसके अलावा देखिए बोक्सा लोग जो है ऊधम सिंह नगर के, याद रखेंगे, ऊधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल का कौन सा? रामनगर, यहाँ पर जो है बोक्सा लोग निवास करते हैं। और देखिए एक नोट याद रखना, इलियट, इस एक पॉइंट याद रखना, इलियट। ठीक है, इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसे थे। ठीक है, चंपावत के बनबसा में बसे थे। उसके अलावा देखिए बोक्सा लोग काफ़ी जगह पाए जाते हैं, जैसे कोटद्वार है, भाबर क्षेत्र है, देहरादून का सहसपुर है। इन जगहों पर भी जो है बोक्सा लोग पाए जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि राज्य के, याद रखना, राज्य के 173 गाँव में, ठीक है, राज्य के 173 गाँव में जो है बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। बोक्सा लोगों की देखिए सबसे बड़ी जो देवी है वो है चामुंडा देवी। कौन सी है? चामुंडा देवी, जो कहाँ पर है? काशीपुर में। कहाँ पर है गाइज? काशीपुर में। और यहाँ पे एक मेला लगता है, इनका प्रमुख त्यौहार भी कह सकते हैं चैती मेला। ठीक है, चैती मेला भी कहाँ पर लगता है? काशीपुर में ही लगता है। इनकी एक पंचायत, उसका नाम जरूर आप याद रखना, एग्जाम में पूछा वगैरह आगे पूछा जाएगा, बिरादरी पंचायत। ठीक है, पूछ लेगा कि बिरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है, तो आप याद रखेंगे बोक्सा जनजाति से है। और ये 5 सदस्य, ठीक है, 5 सदस्य ही पंचायत होती है गाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाड़ भोटिया, ठीक है, जाड़ भोटिया का संबंध किस घाटी से है? तो जाड़ भोटिया का जो संबंध है गाइस ये किस घाटी से है? नेलांग घाटी से। ठीक है, अब हम लोग नेलांग घाटी की बात करें तो नेलांग घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर है गाइस? उत्तरकाशी में। नेलांग घाटी से क्वेश्चन भी बना है, अभी तक पूछा जाएगा कि पहाड़ का रेगिस्तान, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि पहाड़ का रेगिस्तान किसको बोलते हैं, तो पहाड़ का जो रेगिस्तान कहते हैं नेलांग घाटी को कहते हैं। उत्तराखंड का लद्दाख, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है उत्तराखंड का लद्दाख किसको कहते हैं, तो ये भी नेलांग घाटी को ही कहते हैं। उसके अलावा देखिए चिनाब घाटी, ये कहाँ पर है? चमोली में है। ये देखिए दूसरी फूलों की घाटी है, क्योंकि फूलों की घाटी चमोली में, ये दूसरी फूलों की घाटी है। कौन सी? चिनाब घाटी। उसके अलावा देखिए सोर घाटी, सोर घाटी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ जो बसा हुआ है गाइज वो सोर घाटी में ही बसा हुआ है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं गाइज इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बारदा नाटी, ठीक है, बारदा नाटी किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो बारदा नाटी किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो आप याद रखेंगे जौनसारी जनजाति का। ठीक है, जौनसारी जनजाति का। जौनसारी जनजाति के और भी नृत्य हैं उनको भी आप याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण हारुल नृत्य है। कौन सा है? हारुल नृत्य। ठीक है, हारुल नृत्य, या इसको परात नृत्य भी कहते हैं। इसमें जो है देखिए एक रमतुला वाद्य यंत्र होता है, रमतुला वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा एक इसमें मरोज नृत्य है, झेला नृत्य, जंगबाजी नृत्य। ठीक है, जंगबाजी नृत्य जो होता है दीपावली के टाइम पर होता है। इस पॉइंट को आप जरूर ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे हरगोविंद पंत ने। किसने किया था? हरगोविंद पंत ने। ठीक है, सल्ट कहाँ पे पड़ता है? अल्मोड़ा में। तो ये बात करें हम लोग साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी ये 1927 में हुई थी। इस पॉइंट को आप याद रख लेना। और इसका जो भारत आगमन हुआ था, ये 1928 में हुआ था। ठीक है, भारत आगमन फुल डेट आप याद रखना 3 फरवरी। ठीक है,
3 फरवरी 1928 को जो है इसका आगमन कहाँ पर हुआ था, भारत में। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, ये आपको जीके में भी काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो लाला लाजपत राय थे मतलब जब इसका विरोध कर रहे थे कहाँ पर, लाहौर में, तो वो लाठी लगने से वो घायल हो गए थे और कुछ समय बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा यहाँ से एक पॉइंट और बनेगा कि संयुक्त प्रांत की काउंसिलिंग में, ठीक है, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश वाला था, संयुक्त प्रांत की काउंसिलिंग में साइमन कमिश्नर का बहिष्कार का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था, तो मुकुंदी लाल ने रखा था। किन्होंने रखा था बहिष्कार का प्रस्ताव, मुकुंदी लाल ने। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, ठीक है। अब बात करें हम लोग हरगोविंद पंत जी की, तो हरगोविंद पंत जी का जो संबंध है चितई अल्मोड़ा से गाइस, ठीक है। इनका जन्म चितई अल्मोड़ा में हुआ था, चितई अल्मोड़ा में, ठीक है। और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको कहा जाता है, तो हरगोविंद पंत को कहा जाता है। देखिए इन्होंने क्या एक काम और करा था, जो कुलीन ब्राह्मण थे, ठीक है, जो कुलीन ब्राह्मण थे वो हल नहीं चलाते थे, ठीक है। तो हल ना चलाने की प्रथा को भी इन्होंने खुद कब 1928 में, ठीक है, खुद हल चलाकर तोड़ा था। कहाँ पर, बागेश्वर में। डेट भी याद रखना और जगह भी याद रखना। बागेश्वर में इन्होंने हल चलाकर जो है कुलीन ब्राह्मणों को हल ना चलाने की प्रथा को जो है तोड़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरखा शासन में कानून गो को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए गोरखा शासन में जो कानून गो होता था, कानून गो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था दफ्तरी। क्या कहा जाता था उसको, दफ्तरी। अब ये करके देखिए जागरिया किनको कहा जाता था, गोरखा कार्यरत सैनिक, जो कार्यरत सैनिक होते थे गोरखों के, उनको क्या कहते थे, जागरिया। और कामी क्या होता था, कामी, जो गोरखा लोग सिल्वकर्मी होते थे, सिल्वकर्मी, उनको कामी कहते थे। और बिचारी, ये मैंने आपको पीछे ही बता रखा है, जो गोरखा शासन काल में जो न्यायाधीश होते थे, ठीक है, न्यायाधीश, उनको क्या बोलते थे, बिचारी कहा जाता था। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण कराई थी, तो ये सड़क का निर्माण जो कराया था किसने कराया था, ट्रेल ने। किसने कराया था गाइज, ट्रेल ने। उसके अलावा देखिए ट्रेल ने 1822 में, डेट आप जरूर याद रखना, 1822 में कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं में जो है आबकारी विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, आबकारी विभाग की स्थापना की थी। इनकी एक पुस्तक है, याद रखेंगे, स्टैटिकल, ठीक है, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, ये अगर पुस्तक पूछ लेता तो ये ट्रेल की लिखी हुई पुस्तक है। ट्रेल ने भोटिया जनजाति, याद रखेंगे, भोटिया जनजाति को लगान की माफ़ी दी थी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे बन भी सकता है। ट्रेल ने अल्मोड़ा से श्रीनगर, ठीक है, अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य जो है डाक सेवा का शुभारंभ किया था, कब, 1816 में, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डाडा मंडी आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो डाडा मंडी आंदोलन का जो संबंध है गाइस, ये किस क्षेत्र से है, तो ये है दुगड्डा से। किससे है, दुगड्डा से, ठीक है। देखिए डाडा मंडी आंदोलन कब हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हो गया था। तो उस समय पे जो है गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में आप एक नाम याद रखना, उमराव सिंह रावत, ठीक है, उमराव सिंह रावत। तो उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में जो है क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में जो दूर संचार के माध्यम थे ना, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया था, ठीक है, काफ़ी तोड़फोड़ की थी। उसके अलावा दुगड्डा की हम लोग बात करते हैं, तो दुगड्डा कहाँ पर स्थित है, पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है गाइस, ये पौड़ी में स्थित है। दुगड्डा का जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है नाथोपुर, ठीक है, इसको नाथोपुर नाम से जाना जाता था पहले। ये लंगूरगढ़ और जो सियालगढ़ नदी है उसके संगम पर स्थित है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये दुगड्डा कितनी बार आए थे, तो देखिए 1930 को आए थे और दोबारा आए थे 1945 को। तो ये डेट आपने जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पताका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ, तो देखिए पताका एक साप्ताहिक पत्र था, इसका जो प्रकाशन हुआ था गाइस कब हुआ था, 1939 में। कब हुआ था, 1939 में। कहाँ से हुआ था, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा से, ठीक है, कहाँ से हुआ था, अल्मोड़ा से। और इसके जो संपादक थे कौन थे, सोवन सिंह जीना। कौन थे गाइज, सोवन सिंह जीना इसके संपादक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम विद्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए प्रेम विद्यालय कहाँ पर स्थित है, ताड़ी खेत में। कहाँ पर स्थित है गाइज, ये प्रेम विद्यालय ताड़ी खेत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रातृमंडल है गाइस, ठीक है, ये भात्र इस तरह से। तो भ्रातृमंडल सभा की स्थापना कब हुई, तो गढ़वाल भ्रातृमंडल सभा की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये हुई थी 1907 में। कब हुई थी, 1907 में, ठीक है, कब हुई थी, 1907 में। और किसके द्वारा हुई थी, मथुरा प्रसाद नैथानी, ठीक है, किसके द्वारा हुई थी, मथुरा
प्रसाद नेथानी के द्वारा। कहाँ पर हुई थी गाइज? लखनऊ में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? लखनऊ में हुई थी। अगर आपसे पूछ लेंगे गढ़वाल भ्रातमंडल सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1908 में। कब हुई थी बैठक इनकी प्रथम? 1908 में। और किस स्थान पर हुई थी? कोट द्वार में। कहाँ पर हुई थी ये बैठक? कोट द्वार में हुई थी। और उस समय पे इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? कुलानंद बड़थवाल जी ने, ठीक है, कुलानंद बड़थवाल जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सरोला सभा की स्थापना किसने की? तो देखिए सरोला सभा जो थी ये गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति पर आधारित सभा थी। यानी सरोला सभा जो थी गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सभा, ठीक है, संस्था थी। तो इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? तारादत्त गैरोला जी ने। किसने की थी? तारादत्त गैरोला जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तराई भाबर के गांव को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो तराई भाबर के गांव जो होते थे उनको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो 2 श्रेणियों में। एक होते थे जमींदारी, ठीक है, याद रखेंगे, एक तो होते थे जमींदारी गाँव और दूसरे श्रेणी के होते थे खाम गाँव, ठीक है, खाम गाँव। तो तराई भाबर के गांव को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 2, जमींदारी गांव और खाम गांव। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम ट्रेल के द्वारा पटवारी की नियुक्ति कब की गई थी? तो सर्वप्रथम देखिए ट्रेल के द्वारा जो पटवारी की नियुक्ति की गई थी ये की गई थी 1819 में। कब की गई थी? 1819 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तराई क्षेत्र में बोल्डर सन ने बंदोबस्त कब कराया? तो तराई क्षेत्र में देखिए बोल्डर सन ने जो बंदोबस्त कराया था वो कब कराया था? 1831 में। कब कराया था? 1831 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार पूछा भी गया है। तो इस संस्थान की जो स्थापना की गई थी 1924 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? अल्मोड़ा में। कहाँ पर की गई थी गाइस इसकी स्थापना? अल्मोड़ा में। और किसके द्वारा की गई थी? बोसी सेन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? बोसी सेन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने रखी थी? तो कुमाऊं में देखिए आधुनिक शिक्षा की जो नींव रखी थी गाइस ये रखी थी बुद्धि वल्लभ पंत ने। किसने रखी थी? बुद्धि वल्लभ पंत ने। इनसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 1871 में, ठीक है, कुमाऊं में सर्वप्रथम, याद रखिए, सर्वप्रथम बुद्धि वल्लभ पंत को शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था, ठीक है। 1871 में कुमाऊं में सर्वप्रथम जो है बुद्धि वल्लभ पंत को जो है शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने कराया था? तो गढ़वाल में देखिए लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो ये कराया था स्ट्रेची, ठीक है। तो ये कमिश्नर स्ट्रेची थे और ये कहाँ पर बनवाया था? श्रीनगर में गाइस। कहाँ पर बनवाया था ये पुल? इन्होंने श्रीनगर में बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो बिनसर वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी गाइस ये हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। और कहाँ पर है बिनसर वन्यजीव विहार? अल्मोड़ा में। कहाँ पर है गाइस? अल्मोड़ा में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 47 वर्ग किलोमीटर जो है, ठीक है, 47, याद रखेंगे 47 वर्ग किलोमीटर, 47, ठीक है, 47 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। अगला हो जाएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये कौन था? सुलेमान सिकोह, जो दारा सिकोह का पुत्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? तो देखिए टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप याद रखेंगे प्रताप शाह के, ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? प्रताप शाह के। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस और जितने भी एग्जाम होने यूपी SSC में, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।